बीजेपी वाले हमेशा कोशिश करते हैं, इन्होंने कब जनता की बात की। हमेशा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब किया। पता है कि हम जम्मू वर्सेस कश्मीर करके वोट हासिल करते हैं, हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करते हैं, उनको लोगों की फिक्र नहीं है। आपने देखा जिसमें भाजपा के एमएलए का वहाँ पार्टनरशिप है, वो उनकी पैरवी करते हैं। उनको 8 साल से ये बैठे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको इसीलिए वोट देके भेजा है, अगली बार इनको कोई भी नहीं आएगा इनमें से। नहीं, सीएम साहब हमारे लीडर हैं, हमारे हाउस के लीडर हैं और हम उनके साथ हैं। तो आपने कहा आज अंदर की बीजेपी दरअसल दलितों के खिलाफ है, SC ST के खिलाफ है ना यार? दलितों के खिलाफ है, ST के खिलाफ है ना यार? दलितों के खिलाफ है, ST के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर का बजट सेशन चल रहा है, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा हंगामा होता है जिसको लेकर जनता के मुद्दे हमेशा बीच में रह जाते हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और सीनियर लीडर हैं नजीर कुरैशी साहब। वैसे साहब, आपको लगता है कई बार ऐसे मुद्दे निकल कर आ जाते हैं जिससे जनता के काम अभी भी बीच में लटके रहते हैं? देखिए, बीजेपी वाले हमेशा कोशिश करते हैं, इन्होंने कब जनता की बात की। ये गैलरीज के लिए प्ले करते हैं। इनको पता है कि हम जम्मू वर्सेस कश्मीर करके वोट हासिल करते हैं, हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करते हैं, उनको लोगों की फिक्र नहीं है। आपने देखा कल भी इन्होंने पूरा हंगामा करके हाउस को चलने नहीं दे दिया। आज भी इन्होंने तकरीबन हाउस का आधा दिन खराब कर दिया। तो अब लोगों को पता है, क्योंकि लोग जानते हैं, लोग अब पढ़े लिखे हुए हैं और ये हुल्लड़बाजी को पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम जिन किन चीजों के लिए हमने आपको असेंबली में भेजा था, क्या वो हमारे मगर सीएम साहब ने भी उस पर वो कहा कि मेरे वर्ड्स एक्सपंज कर दीजिए। आपको लगता है सीएम साहब ने जानबूझकर ऐसी बात कही है, स्लिप ऑफ टंग हो गई? देखिए, ऑनरेबल सीएम 3 दिन से इनकी बातें सुनता रहा। हम रिवोल्ट करना चाहते थे, हम रिवोल्ट करना चाहते थे, हमें बिठाता था कि आपको नहीं बोलना है। फिर जब वो बोलने लगे, उसके बाद जो है लीडर ऑफ अपोजिशन ने शुरू किया कमेंट्री बताना और फिर नारेबाजी शुरू हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे वो कोई ऐसे वोट से जो अनपार्लियामेंट्री है उसको एक्सपेंड किया जाए। तो आपने कहा आज अंदर की बीजेपी दरअसल दलितों के खिलाफ है, SC ST के खिलाफ है ना यार? दलितों के खिलाफ है, ST के खिलाफ है। मुझे बताइए, तमाम कवानीन उन्होंने कहा क्योंकि हमने 370 इसलिए हटाया है ताकि तमाम कवानीन यहाँ इम्प्लीमेंट होने चाहिए। 8 साल से इन्होंने ST SC के रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं किया। तो ये क्या बता रहे हैं कि हम दलितों के हमदर्द हैं? सिर्फ वोट लेते हैं इनका और वोट, और हमारे दलित भाई भी इन पे भरोसा करते हैं। बीजेपी ने तो बहुत सारे दलितों को टिकट दिए, जीत के आए हैं। उन्होंने तो ये कहा मैं भी MLA बनाऊं, मैं बैठूंगा MLA बन के, मैं कहूंगा काम नहीं करूंगा। MLA बनना ना इज नॉट, दलित को टिकट दे दिया। दलित को टिकट दे बीजेपी ने तो ये कहा कि आपने बजट में कुछ रखा ही नहीं दलितों के लिए। नहीं, बजट छोड़ो यार, पहले प्रमोशन की बात करो ना, जो हमारा हक बनता है। दे दिया इन्होंने, 8 साल नहीं दे सके, बातें कर रहे हैं यहाँ। रिजर्वेशन को लेकर तो आपके भी पार्टी में बहुत इश्यूज चलते रहे ना, कि रिजर्वेशन में जैसे आपके MP ही खुद रूहुल्लाह उसके मसले पर आ गए कि रिजर्वेशन है। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशन दे दी, उसमें भी हमने ठीक करके भेजा और अभी वो गवर्नर साहब के पास ये ला क्यों नहीं रहे? तो आप कहते हैं बीजेपी दलितों के खिलाफ है? सीधा दलितों के खिलाफ नहीं होती तो ये कानून इम्प्लीमेंट किया होता है इन्होंने। क्यों नहीं कर रहे हैं कानून? रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में क्यों नहीं कर रही है इम्प्लीमेंट? 8 साल से ये बैठे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको इसीलिए वोट देके भेजा है, अगली बार इनको कोई भी नहीं आएगा इनमें से। बीजेपी आज सुबह से ही सदन में हंगामा कर रही है और उनकी मांग है सीएम हाउस में आओ और माफी मांगो। दरअसल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल अपनी बजट की रिप्लाई स्पीच में ये कहा था कि होम मिनिस्टर जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे तो उनसे आपको यानी कि बीजेपी विधायकों को जूते पड़े हैं, इसलिए वो इस तरह से हंगामा कर रहे हैं और उनकी स्पीच को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब बीजेपी चाहती है कि सीएम माफी मांगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या समझते हैं कि सीएम ने जो कहा है उस पर माफी मांगनी चाहिए या इनको लगता है कि इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अंदर नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं सीएम के बयान को? आप भी अंदर थे। देखिए, सीएम साहब ने जब ये कहा तो हाउस में हल्ला हुआ, तो सीएम साहब ने बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन दी कि मैं अपने शब्द वापस लेने वाला था, बट हाउस इन्होंने चलने नहीं दिया। देखिए, आप अगर कोई मेंबर कोई भी किस तरीके की बात करता है, अगर स्लिप ऑफ टंग होती है या कोई इस तरीके की बात है तो उसको बोलने तो दो, वो अपनी बात रेक्टिफाई करे। लेकिन भाजपा ने हमेशा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब किया, हाउस के टाइम को डिस्टर्ब किया। और गरीब लोगों के मसाइल हैं अभी, आज यहाँ डिस्कस होना चाहिए, लेकिन आज एक मुद्दे को लेकर उन्होंने हाउस को डिस्टर्ब कर दिया। ये भाजपा हमेशा, उसको जनता से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उनका जो रोपवे प्रोजेक्ट है जिसमें भाजपा के MLA का
वहाँ पार्टनरशिप है, वो उनकी पैरवी करते हैं, उनको गरीब लोगों को रिहेबिलिटेट करने की कोई बात नहीं, इसलिए वो ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं क्योंकि जनता के रियल इश्यूज पर बात ना हो। अच्छा, उमर साहब ने बहुत ही डिसेंट लीडर है, हालांकि बिलो द बेल्ट कभी नहीं बोलते। आपको लगता है ये स्लिप ऑफ टंग था, ये जानबूझकर कटाक्ष किया है? कटाक्ष नहीं, एक होता है कि भाई उनका कहने का कुछ और मतलब था, लेकिन उमर साहब एक डिग्निफाइड एक रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कभी भी इस तरीके की बात कभी करते नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं तो वो शब्द वापस लेने वाला था, लेकिन इन्होंने हाउस चलने नहीं दिया और माफ़ी मांगने, पहले एलओपी साहब खुद माफ़ी मांगी थी उन्होंने पीर पंजाल के साथ, जब उन्होंने पीर पंजाल के बारे में बोला था और उन्होंने कहा था मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो आप आपको खुद नहीं लगता कि सीएम साहब को आके माफी, अगर वो चाहते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गई तो माफी मांग ले, क्लियर कर दे ताकि सदन चले? देखिए, सीएम साहब ने कल कहा कि मैं इस पे अपनी क्लैरिफिकेशन देने वाला था, जब उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब तो बस बजट कल स्पीच खत्म हो गई है, तो अब तो हाउस को प्रोसीडिंग को चलने देना आपको लगता चाहिए। है ऐसे मुद्दों से जो जनता के जो इशू हैं जनता वो के डिस्टर्ब रियल इश्यूज डिस्टर्ब होते हैं। इनको ये बोलना चाहिए कि जो रोपवे कटरा में लग रहा है उसमें 5,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके बारे में इनको सोचना चाहिए। जनता के तमाम मुद्दे हैं, अभी ये चलने नहीं दे रहे और इस तरीके की ये बात जनता बर्दाश्त नहीं कर रही। जनता देख रही है भाजपा के। आप सीएम साहब के साथ हैं इस मुद्दे पर? नहीं, सीएम साहब हमारे लीडर हैं, हमारे हाउस के लीडर हैं और हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के राजौरी से विधायक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सीएम साहब ने जो भी कहा है दरअसल वो स्लिप ऑफ टंग था और क्लैरिफाई करना चाहते थे, मगर ऑपोजिशन ने करने ही नहीं दिया। और इस तरह के इशू जब सदन के अंदर आएंगे तो सदन की कार्रवाई डिस्टर्ब होगी और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आम जनता को होती है, जिनके मुद्दे उठाए ही नहीं जाते। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, विधानसभा जम्मू।